बंधन का इसलिए रक्षाबंधन विहित है। रक्षाबंधन करने से जिसको हम रक्षाबंधन करते हैं वह रक्षाबंधन करने से जो है उसको हानि होती है, शारीरिक रूप से और आयु का क्षय होता है, इसलिए रक्षाबंधन करना उचित नहीं है। कुछ पौराणिक कथा भी इसके लेके? पौराणिक कथा तो भद्रा के लिए बहुत सारी है, लेकिन इसमें रक्षाबंधन में और भद्रा का निषेध आप होलिका दहन में देखते होइएगा कि भद्रा लोग करता है ना, तो भद्रा में जो है अग्नि में दाह संस्कार भी करना जो है वह वर्जित है। ठीक। भाई बहन के प्रेम का अटूट बंधन रक्षाबंधन इस बार 19 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। बता दें कि हर वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती है। साथ ही बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करती है और भाई बदले में अपनी प्यारी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। इस वर्ष 19 अगस्त को पूर्णिमा है, इसलिए रक्षाबंधन भी 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। हालांकि जानकारों की माने तो इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। माना जाता है कि भद्रा जैसी अशुभ घड़ी में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसको लेकर हमने जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित प्रभात मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन 19 को ही मनाई जाएगी। 18 अगस्त रविवार की रात्रि 2:21 में श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है, जो 19 अगस्त सोमवार की रात्रि 12:28 तक रहेगी। लेकिन इस रक्षाबंधन में भद्रा का साया पड़ रहा है, इसलिए समय महत्वपूर्ण है। भद्रा 19 को दिन में 1:25 तक रहेगा, इसलिए इसके बाद रक्षाबंधन का पुनीत पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन दिन में 1:26 से सूर्यास्त तक रक्षाबंधन का श्रेष्ठ मुहूर्त है। ऐसे पूर्णिमा तिथि तक रक्षाबंधन मना सकते हैं। रक्षाबंधन जो है वह 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार के दिन, और इसमें रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं कि कब से रक्षाबंधन है, कब क्या है और इसमें क्या करें, कैसे करें। इस पर लोग जो है वह बहुत कन्फ्यूज हैं, और उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहली बात है कि 18 अगस्त 2024 रविवार की रात्रि 2:21 के बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जा रही है, और वह पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त 2024 यानी सोमवार के दिन रात्रि के 12:28 तक रहेगी। तो पूर्णिमा तो सूर्योदय से लेकर और रात्रि तक है। यूँ कह लीजिए कि 18 तारीख की रात्रि के बाद जो शुरू हो रहा है वह 19 को रात्रि तक पूर्णिमा तिथि है। अब बात है कि रक्षाबंधन तो प्रातः काल से ही शुरू हो जानी चाहिए। तो इसमें क्या है कि भद्रा का आरंभ जो है वह सुबह से ही हो जा रही है, सूर्योदय के पूर्व से ही भद्रा शुरू हो जा रही है, जो दिन में 1:25 तक भद्रा रह रही है। और भद्रा में जो है रक्षाबंधन या किसी भी प्रकार का बंधन वह निषिद्ध होता है। तो यह रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वह दिन में 1:25 के बाद 26 मिनट से 1:26 से शुरू हो जाएगी, और सूर्यास्त तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। मतलब 1:30 बजे से लेकर के और सूर्यास्त तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। और सूर्यास्त के बाद भी जो लोग रक्षाबंधन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं रात्रि तक। लेकिन इसमें क्या है कि सूर्यास्त से पूर्व यदि आप रक्षाबंधन करते हैं तो वह श्रेष्ठ मुहूर्त में गिनती होता है। चूँकि श्रवणा नक्षत्र के बाद जब ये धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाती है तो पंचक आरंभ हो जाता है। और इस दिन क्या है कि दिन में 8:50 तक ही श्रवणा नक्षत्र है, और श्रवणा नक्षत्र के बाद धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जा रही है। भद्रा दिन में 1:25 तक रह रहा है। कुल मिलाकर ये है कि सूर्यास्त से पूर्व रक्षाबंधन
वह श्रेष्ठ मुहूर्त है रक्षाबंधन का, यदि सूर्यास्त से पूर्व आप करते हैं तो। ऐसे आप 12:28 रात्रि तक पूर्णिमा है, आप पूर्णिमा तिथि में कर सकते हैं। रक्षाबंधन का इसलिए रक्षाबंधन विहित है, रक्षाबंधन करने से जिसको हम रक्षाबंधन करते हैं वह रक्षाबंधन करने से जो है उसको हानि होती है, शारीरिक रूप से और आयु का क्षय होता है, इसलिए रक्षाबंधन करना उचित नहीं है। कुछ पौराणिक कथा भी इसके लेके। पौराणिक कथा तो भद्रा के लिए बहुत सारी है, लेकिन इसमें रक्षाबंधन में और भद्रा का निषेध आप होलिका दहन में देखते होइएगा कि भद्रा लोग करता है ना, तो भद्रा में जो है अग्नि में दाह संस्कार भी करना जो है वह वर्जित है, ठीक है। तो भद्रा में संस्कार नहीं किया जाता है, इसलिए होलिका दहन भी वह नहीं किया जाता है। और भद्रा में बंधन कार्य नहीं किया जाता है, उसमें भी कच्चे सूत लपटे जाते हैं, इसीलिए भद्रा में जो है ये सब कार्य करना विहित है। जिससे आयु क्षय हो वह कार्य नहीं करना चाहिए, और जिससे आयु बढ़े, दीर्घायु हो, हाँ, तो कोई भी भाई बंधन का यह महापर्व जो है वह भाई की दीर्घायु के लिए बहन जो है रक्षाबंधन करती है और उसको आशीर्वाद देती है।